हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पोलिनोमियल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग पोलिनोमियल का सेशन 3 लेके आए हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरा पोलिनोमियल का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो टुडेज टॉपिक इज पोलिनोमियल एंड आज पार्ट 3 करने वाले हैं। वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है 2 into x to the power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1 if two of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root। तो पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है fx, ये है 2x to the power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus, हम लोग जानते हैं सिंस यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 4 है तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 रूट हो सकता है। इनमें से 2 रूट और 0 आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक है 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा है 2 माइनस रूट। तो बाकी दो जीरोस और रूट क्या होगा, इसको आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ से सिंस x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, दो रूट है, देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 ये दो फैक्टर हो जाएगा दिस पोलिनोमियल fx का। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे भी हो सकता है x माइनस 2 माइनस 3, इसको एक ले लेते हैं और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस रूट 3 इसका होल स्क्वायर। ये पूरा हो जाएगा एक फैक्टर है ऑफ दिस पोलिनोमियल fx। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 3 इज द फैक्टर, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये एक फैक्टर हो जाएगा जो दो फैक्टर के मल्टीपल से बनाया गया है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर। तो इस पोलिनोमियल को ये जो फैक्टर आया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे डिवाइड करें 2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो पहले इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको फिर से माइनस x से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये कट जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। यस, तो फिर से इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जो क्वोशंट आया qx ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस, ये भी तो दो फैक्टर का मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर जीरोस के इक्वेट करें तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x को कॉमन ले ले तो आ जाएगा x माइनस 1 एंड यहाँ से 1 को कॉमन ले ले तो आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसे फिर से लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं और दो रूट हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 और एक हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स माइनस 1/। देयरफॉर अदर टू रूट्स आर 1 एंड माइनस 1/। देखिए ये जो था डिवाइजर ये दो रूट का मल्टीपल था, ये जो क्वोशंट आया ये भी दो रूट का ही मल्टीपल आया एंड इस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर से हम लोगों ने इसको 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि हम लोगों ने बोला था इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर का मल्टीपल है एंड सिंस दो फैक्टर का मल्टीपल है देयरफॉर ये दो रूट का भी मल्टीपल होगा एंड सिंस ये रूट है हम लोग जानते हैं इस रूट को अगर हम लोग इस पोलिनोमियल में बिठाए तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आएगा। तो इसलिए इन दोनों रूट को निकालने के लिए इस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स को हम लोगों ने 0 के इक्वल कर, आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग समझ गए। तो हेंस द आंसर क्वेश्चन 2 इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस। मतलब यहाँ पर एक पोलिनोमियल दिया गया है fx जिसका इक्वेशन है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस प्लस x माइनस
1 और एक पोलिनोमियल दिया गया है gx जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस। अब यहाँ पर बोला गया है इस gx से अगर fx को डिवाइड करें तो ऐसा क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये fx कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए इस gx, मतलब जो रिमाइंडर आएगा rx ये 0 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए पहले हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको डिवाइड करें पहले x स्क्वायर से तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसे फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस x और ये इसको माइनस करे तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 प्लस। देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है rx जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, rx इक्वल्स टू माइनस x प्लस। अब बोला गया है क्या ऐड करना पड़ेगा, तो लॉन्ग डिविजन मेथड से पोलिनोमियल के हम लोग जानते हैं कि कोई एक fx जो डिविडेंड के प्लेस में हो और gx जो कि डिवाइजर हो इनटू qx जो कोशेंट हो प्लस rx जो रिमाइंडर हो, इसको ऐसे फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर fx तो दिया गया है ये वाला, तो इसको fx ही रहने देते हैं। gx जो दिया गया है डिवाइजर, इसको हम लोग gx चूज कर लेते हैं। qx जो आया वो आया x स्क्वायर प्लस 1 एंड rx रिमाइंडर जो आया वो आया माइनस x प्लस। अब बोला गया है fx के साथ क्या ऐड करने से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब आप लोग देखिए इस माइनस x प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा gx इंटू x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर कोई rx है अभी नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो इसको fx ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x और ये प्लस माइनस माइनस को ऐसे ब्रैकेट में दे देते हैं और gx इंटू x स्क्वायर प्लस 1। अब रिमाइंडर की जगह पर 0 है तो अब आप लोग बोलिए कि fx के साथ क्या ऐड करने से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इस gx डिवाइजर। मस्ट बी x माइनस 2, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 2 must be added to fx and this is the answer. Question number 3 is on dividing the polynomial fx equals to x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient qx and remainder rx, where quotient is x minus 2, rx is, that means remainder is minus 2x plus 4 respectively. Find the polynomial gx. तो वही बोला गया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करें कि डिविडेंड की जगह पर fx है, इसको अगर हम लोग gx से डिवाइड करें तो कोशेंट आता है qx एंड रिमाइंडर आता है rx। अब इसकी जगह पर रेस्पेक्टिव प्लेस पर बिठा दे हर एक पोलिनोमियल को तो ये हो जाएगा gx हम लोगों को निकालना है, qx दिया गया है x माइनस 2 एंड rx दिया गया है माइनस 2x प्लस 4। यहाँ से हम लोगों को gx का वैल्यू निकालना है डिवाइजर। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, rx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं प्लस 2x माइनस 4 gx इंटू x माइनस। अब इसको करने से ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू gx इंटू x माइनस। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये जो पोलिनोमियल आया इसको अगर gx से डिवाइड करे तो कोशेंट जो है वो x माइनस 2 आएगा और x माइनस 2 से डिवाइड करे तो कोशेंट की प्लेस पर gx आएगा। तो ऐसे करके हम लोग gx का जो फॉर्म है उसे निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसे x माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये होगा x स्क्वायर प्लस 3x। अब फिर से x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज कैंसल आउट हो जाएगा फिर से माइनस करने से और ये आ जाएगा x माइनस, देन 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस, तो रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ से gx का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस, एंड दिस इज द आंसर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ gx। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx equals to x square minus 3x minus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by 2 alpha plus beta and 1 by 2 beta plus alpha। तो क्वेश्चन में दिया गया है fx एक पोलिनोमियल है जिसका फॉर्म है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो अब यहाँ पर let alpha and beta are two roots of polynomial fx, therefore alpha plus beta equals to हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x by
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3/1 इक्वल टू एंड अल्फा बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म -2/1 इक्वल टू माइनस नाउ 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। इसको लिख सकते हैं अगर एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा और ऊपर में हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसे फिर से लिख सकते हैं 3 ऑफ अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देयरफॉर इसे लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 5 अल्फा बीटा प्लस 2 को फिर से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी जानते हैं एंड अल्फा बीटा का वैल्यू भी जानते हैं। अगर पुट कर दे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 5 अल्फा बीटा का वैल्यू -2 प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 स्क्वायर -2 इंटू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 9/-10 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा 9/-10 प्लस 9 प्लस 4 13 इंटू 2 26। तो 26 - 10 दैट मीन्स 16। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये नीचे जो आया था 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा, इसका नीचे का वैल्यू आया था मतलब डिनोमिनेटर का 16 और ऊपर में 9। तो सिंस 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, ये नीचे वाले को हम लोग ले ले तो नीचे हो जाएगा 16। आप लोग देख भी सकते हैं ये पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर 16 आया था और ऊपर में तो ऐसे ही 1 है। तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा। अब रेस्पेक्टिव प्लेस में वैल्यूज को पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरा का वैल्यू आ जाता है 9/16x और इस पूरे का वैल्यू आ जाता है 1/6। इसको फिर से कैलकुलेट करें जहाँ पर k एक कांस्टेंट अब k का वैल्यू हम लोग 16 चूज कर ले सपोज पोलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9/16x प्लस 1/6। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। आप लोग और कोई एक भी चूज कर सकते हैं एंड हेंस द आंसर। अगर आप लोग इस फॉर्म में रख दे k इंटू दिस तब भी ये करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus px plus q, then prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square equal to p to the power 4 by q square minus 4p square by q plus 2, where p and q are coefficient of x and constant term। तो यहाँ पर क्या दिया गया है fx equals to दिया गया है x square minus px plus q। तो यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं कि alpha and beta are two root, therefore अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b बाई a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो p एंड अल्फा बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स q। अब हम लोगों को निकालना है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। अब इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर, इसको फिर से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर बाय नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ब्रैकेट में फिर से तोड़े इसको तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू q इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू q इसका स्क्वायर बाय यहाँ पर q इसका स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को तोड़े तो ये हो जाएगा p टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बाय स्क्वायर। तो इसे फिर से लिख सकते हैं p टू दी पावर 4 माइनस 4 p स्क्वायर q 4q स्क्वायर से 2q स्क्वायर चला जाए तो रह जाएगा ओनली 2q स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो अब इसको सेपरेट कर ले तो हो जाएगा p टू दी पावर 4 बाई q स्क्वायर माइनस
4 p स्क्वायर क्यू बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से q से एक q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा ओनली p टू द पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर बाई क्यू प्लस एंड which is the resultant value, that means RHS. Sixth number is if the zeros of the polynomial fx equals to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in AP. AP means arithmetic progression, then find them. arithmetic progression आप लोग जानते ही होंगे। एक उदाहरण लेते हैं, एक अगर 2 हो जाए तो दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6, मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो 2 करके रह जाएगा। ऐसे करके हम लोग चूज कर लेते हैं। और कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जानते हैं 3 टर्म अगर ऐसा दिया गया हो जिसका फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो उन 3 टर्म को हम लोग ऐसे चूज कर लेते हैं, a माइनस d, दूसरा हो जाएगा a, तीसरा हो जाएगा a प्लस। क्योंकि आप लोग अगर डिफरेंस करें एक दूसरे के साथ तो डिफरेंस आ जाता है स्मॉल d। आशा करता हूँ इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये एक क्यूब का पोलिनोमियल दिया गया है, मतलब मैक्सिमम जो रूट होगा इसमें 3 रूट होगा। सिंस यहाँ पर 3 रूट होगा एंड तीनों रूट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मान लेते हैं पहले fx पोलिनोमियल को लिख लेते हैं 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो 3 रूट्स है, सिंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोज रूट्स आर a माइनस d, a एंड a प्लस। अब हम लोग जानते हैं fx इक्वल्स टू, अगर क्यूब रूट दिया गया है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, और सपोज अल्फा बीटा गामा ये तीनों रूट है इस पोलिनोमियल fx का, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हो जाता है माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाता है c बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा हो जाता है माइनस d बाई ए। ये हम लोग जानते हैं। तो ऐसे करके सिंस हम लोगों ने ये तीनों रूट a माइनस d, a एंड a प्लस d लिया, तो इन तीनों रूट का अगर सम करें एंड a प्लस d, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के समान। तो माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट का x स्क्वायर माइनस 15 एंड कोफिशिएंट का x क्यूब हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 15 बाई 2। तो यहाँ से प्लस d एंड माइनस d कैंसल आउट हो जाए, तो यहाँ से हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 15 बाई, और यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई। यहाँ से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल गया। इन तीनों का प्रोडक्ट करें a माइनस d इंटू a प्लस d, तो ये आ जाता है, आप लोग देखिए, माइनस d बाई ए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस 30 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 2, तो यहाँ से आ जाएगा 50। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 50। अब a का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता है 25/4 माइनस 6, क्योंकि यहाँ से 5 से 15 को तोड़े तो 3 एंड 3 इंटू 2 6, एंड कैलकुलेशन एक साथ कर लिया, आप लोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 और d इक्वल्स टू आ जाता है प्लस माइनस 1/2। देयरफॉर दोज जीरोस हो जाएगा, एक था a माइनस d, एक था a और एक था a प्लस। तो रेस्पेक्टिव प्लेस में पुट कर दे, तो a का वैल्यू था 5/2 और d का वैल्यू अगर हम लोग प्लस को चूज करें तो 1/2, फिर a की जगह पर हो जाएगा 5/2 एंड देन a प्लस d हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 को कॉमन ले ले तो 5 माइनस 1 4, देन 5/2, देन 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ पर 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5/2 एंड ये 3 हो जाएगा 3 रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल fx। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d आर इन AP, देन प्रूव दैट 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो पोलिनोमियल दिया गया है fx, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d। मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ये 3 रूट है ऑफ fx इस पोलिनोमियल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स 3b बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब a, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स 3c बाई
कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट मीन्स a एंड अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स d बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट मीन्स a। एंड यहाँ पर ऑल्सो बोला गया है ये जो जीरोस होगा ये AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है तो हम लोग जानते हैं कि बीटा माइनस अल्फा जो होगा गामा माइनस बीटा सेम होगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। अब पहले वाले को इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन 2, तीसरे वाले को इक्वेशन 3 एंड इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 एंड 4 से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा, तो इस अल्फा प्लस गामा की जगह पर हम लोग 2 बीटा को रिप्लेस कर दे और बीटा तो एक है ही, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 3b बाई ए। तो ये हो जाएगा 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस 3b बाई ए और बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b बाई। अब इस बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3 हम लोग पाएंगे अल्फा गामा एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा b बाई ए इक्वल्स टू माइनस d बाई ए। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा अल्फा गामा इक्वल्स टू d बाई, इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 से यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3c बाई ए। तो यहाँ से बीटा को कॉमन ले ले तो हो जाएगा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3c बाई ए। आप लोग देखिए यहाँ से हम बीटा का वैल्यू भी जानते हैं, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू भी जानते हैं 2 बीटा होता है एंड अल्फा गामा का वैल्यू भी जानते हैं d बाई बी। तो यहाँ से हर एक वैल्यू को पुट कर दे तो बीटा का वैल्यू माइनस b बाई ए, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड प्लस अल्फा गामा का वैल्यू d बाई बी इक्वल्स टू आ जाएगा 3c बाई ए। अब फिर से यहाँ पर b बाई ए और 2 बीटा का वैल्यू यहाँ से फिर से हम लोग पुट कर देते हैं माइनस b बाई ए प्लस d बाई बी इक्वल्स टू 3c बाई ए। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस d बाई बी इक्वल टू 3c बाई ए। अब बोथ साइड इसको a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस d बाई बी इक्वल्स टू a स्क्वायर b इंटू 3c बाई ए। तो यहाँ से पहले टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये a स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा 2b क्यूब प्लस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करने से b कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा a स्क्वायर d और थर्ड टर्म में से यहाँ से एक a और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ab एंड 3c। दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं 2b क्यूब, राइट हैंड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में लेके आए तो 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल्स टू 0 which is the given equation and hence the result। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम देखे पॉलिनोमियल के ऊपर से। ये पॉलिनोमियल का हार्ड क्वेश्चंस था और इसी के साथ साथ पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।